हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 10.2 क्लास 12 का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको। हमको दिया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आर इक्वल। ये हमको दो वेक्टर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये वाले दो। ओके, एक है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप और एक है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये वाले दो वेक्टर गिवन है हमको। ये दोनों इक्वल हों, इस सिचुएशन के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, या एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू फाइंड कर लेनी है जिससे ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अब कोई भी दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं या कोई भी वेक्टर इक्वल कब होते हैं, वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड जब उनका मैग्नीट्यूड और जब उनकी डायरेक्शन दोनों सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक वेक्टर इतना है, ए वेक्टर इतना है और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर बिल्कुल इक्वल है अगर लेंथ भी इक्वल है और डिस्टेंस भी अगर इक्वल है। बट अगर कोई सी वेक्टर है, उसकी लेंथ तो इक्वल है बट डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, तो हम सी वेक्टर को बी वेक्टर और ए वेक्टर के इक्वल नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है। ओके, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है बिल्कुल। दोनों के बीच में क्या लिख लो, इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इन्होंने बोल रखा है ये। ओके, तो आपको क्या करना है, बेसिकली देखो इसका जो एक्स होगा वो इसके एक्स के इक्वल होगा, तो एक्स इक्वल टू 2 आया। और इसका वाई है जो इसके वाई के इक्वल होगा, तो वाई इज इक्वल टू 3 आया। बस यही निकालना था कि एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन से इससे ज्यादा तो हमें ये सीखने को मिला है कि कब दो वेक्टर्स बिल्कुल इक्वल होते हैं। ओके, ये तो हमारा एक्सरसाइज 10.2 का फोर्थ क्वेश्चन। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। तो हमें एक ऐसा वेक्टर हमें एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट 2,1 है और टर्मिनल पॉइंट -5,7 है। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट 2,1 है और टर्मिनल पॉइंट -5,7 है। उसके हमें स्केलर कंपोनेंट्स एंड वेक्टर कंपोनेंट्स बताने हैं। ओके, पहले कुछ जानकारी दे देता हूँ सिंपल सी, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो कोई भी वेक्टर है, पहले तो कोई भी हमारा वेक्टर है उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं किसी भी 3D स्पेस के अंदर। ठीक है, इस 3D स्पेस के अंदर जो जिस भी आप रूम में बैठे हो उसके अंदर जो खाली जगह है, ओके, उस स्पेस के अंदर, उस जगह के अंदर कोई ना कोई एक लाइन जैसा ही होता है, बट उसकी एक डायरेक्शन होती है। वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसकी एक डायरेक्शन हो, दो डायरेक्शन नहीं, एक डायरेक्शन हो जिसकी। ठीक है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपने कोई भी 3D स्पेस ली, जैसे मान लीजिए ये वाली है। ठीक है, ये जो इसके अंदर दिखाई गई है ये कोई 3D स्पेस है और उसके अंदर हम किसी वेक्टर को पढ़ रहे हैं, किसी एक डायरेक्टेड लाइन को पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, जैसे हवा में है ऐसे, ये वाली जो हवा में है, बस इसको इमेजिन कर रहे हैं, असल में कुछ नहीं है, इमेजिन कर रहे हैं इसको, कि इमेजिन कर रहे हैं कि 3D स्पेस के अंदर क्या है, कोई ना कोई एक लाइन ड्रॉ करी गई है। बट लाइन तो नहीं बोलेंगे उसको, डायरेक्टेड लाइन बोलेंगे। डायरेक्टेड लाइन ड्रा करी गई है जिसकी एक डायरेक्शन है, बेसिकली एक डायरेक्शन है, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। ओके, तो क्योंकि हम वेक्टर को कहाँ पढ़ते हैं, 3D स्पेस के अंदर पढ़ते हैं, किसी भी 3D स्पेस के अंदर पढ़ते हैं,
उसको हम किसी भी एक 3D स्पेस के अंदर पढ़ते हैं। और जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था, जो ये कार्टेशियन ग्राफ था उसका एक एक्स एक्सिस होता था और एक वाई एक्सिस होता था बेसिकली। ओके, और जो इसके ऊपर पॉइंट आते थे उसके कोई दो कोऑर्डिनेट होते थे एक्स वाई। ठीक है, बट क्योंकि इसके अंदर हम क्या पढ़ते थे, सभी 2D शेप्स को पढ़ते थे। ठीक है, और लाइन लाइन सेगमेंट पॉइंट इनको पढ़ते थे हम। तो इसीलिए क्या होता था, जो कोई भी पॉइंट इस ग्राफ पे आता तो उसके कोई दो कोऑर्डिनेट्स होते थे। ठीक है, कोई टू कोऑर्डिनेट्स होते थे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। बट क्योंकि यहाँ पर हम 3D ग्राफ को पढ़ रहे हैं या 3D स्पेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इधर शेप्स भी 3D ही पढ़ी जाएंगी, स्टडी करी जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर ग्राफ है जो, ठीक है, कुछ ऐसा होगा कि ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा और ये जेड एक्सिस होगा। ओके, इसके अंदर 3 एक्सिस मिलेंगे आपको। उसके अंदर 2 एक्सिस क्यों मिलते थे, क्योंकि 2D शेप थी, ये कह सकते हो आप। इसके अंदर आप 3D शेप्स को पढ़ोगे तो इसीलिए यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड और सॉरी एक्स वाई एंड जेड 3 एक्सिस लोगे। ओके, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। हमें जो पढ़ना था असल तौर पे, ठीक है, वो ये होगा कि इसके अंदर अगर कोई भी पॉइंट अब अगर आप पढ़ोगे 3D शेप के अंदर, अगर आप किसी भी पॉइंट को पढ़ रहे हो तो इधर उस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। 2D ग्राफ के अंदर क्या था, 2 कोऑर्डिनेट थे, बट 3D ग्राफ के अंदर किसी भी पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ओके, क्लियर है ये। अब क्योंकि किसी भी पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो जो हमें ये इनिशियल पॉइंट गिवन है उसके तो 2 कोऑर्डिनेट हैं, और जो टर्मिनल पॉइंट है उसके भी हमें 2 कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन ही नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। ओके।